एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है हमें। पहले दे रखा है हमें एक ठोस है, ठीक है। एक ठोस मतलब कि कुछ भी ठोस होता है, ठोस हो सकता है, ठीक है। एक अर्धगोले पर खड़ा है। पहले आपको क्या बनाना है, अर्धगोला। अर्धगोले पर कौन खड़ा है, शंकु, जिनकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब आर कितना दे रखा है हमें, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब कि आर किसके बराबर है, एच के बराबर है। ऊंचाई मतलब पता ना, हाइट होता है आपको। इस ठोस का आयतन किसके पदों में निकालना है, पाई के पदों में हमें निकालना है। देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख ले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें बताओ। सबसे पहले हमें दिया है एक अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर कौन खड़ा है, शंकु। ये खड़ा है शंकु। कोई दिक्कत इसमें। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1। हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है। क्या निकालना है हमें, ठोस का। देखो अगर मैं पूछूं आपसे अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो आप बोलोगे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, जो भी दिया है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कैसे दिखाते हैं हम, आर से। कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। और आपकी शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। वो भी कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर रहेगी। शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसने बोला था ना त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई को से दिखाते हैं हम एच से। ये पेपर में आकर सीधा कर लेना, ठीक है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में लास्ट में दिया रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, ठोस का आयतन निकालिए पाई के पदों में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ठोस का आयतन। और फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। इस इनमें 2 चीजें यूज हो रही है। एक तो आपका ये, तो आपको शंकु दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे हम, शंकु का आयतन। और प्लस में क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। फॉर्मूला याद करवाया था ना मैंने, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। बताओ फॉर्मूला, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है मित्र, अर्धगोले का 2/3 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। अब देखो जो भी आपको दिया पड़ा है इसमें रख दो। देखो 1/3 का 1/3। अब पाई के पदों में आंसर रखा है तो पाई को हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। आर कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना, 1, तो 1 हो जाएगा। प्लस 2/3 पाई को दिक्कत, आर की जगह क्या जाएगा, 1 का क्यूब। आपको पता है 1/3 पाई हो गया। ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई आ जाएगा। कोई लिखने की जरूरत है नहीं। 2/3 ये पाई। देखो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। 1 को 3 बार 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा, 3 ही आएगा ना। अब देखो आपको पता है 3 और 3 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 को 3 से भाग करने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। 3 को 3 से भाग करने पे 1 मिलेगा, ठीक है। और 1 को पाई से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, पाई। 3 को 3 से भाग करने पे कितना, 1। 1 को हमने 2 पाई से गुना किया तो कितना मिलेगा, 2 पाई। आपको पता है 1 पाई और 2 पाई कितना हो गया, 3 पाई। और नीचे कितना है, 3। 3 से 3 कट के आ गया ना पाई के पदों में आंसर। समझ में आ गया अच्छे से। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। और देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, किसका विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। पतली एल्युमिनियम का क्या कर रहा है, शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया उसे, जो एक ऐसे बेलन का आकार है, किसके आकार का, बेलन के आकार का है। दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है, शंकु जुड़ा हुआ है। तो जो पहले जो इसने बोला है बना लूं, देखो इसने बोल रखा है एक बेलन है, ठीक है। ये एक बेलन और ये बेलन, और दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है, शंकु। एक ये शंकु और नीचे ये शंकु। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, पक्का। अब देखो इसने बोल रखा है आपसे, यहाँ समझ में आ गया। इस मॉडल का व्यास, जो ये मॉडल का व्यास कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 सेंटीमीटर ये लंबी है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। इसकी डी कितना दे रखा है हमें, 3 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया। ये कर लोगे, आर कितना हो गया, 3/2, मतलब कि कितना हो गया, 1.5 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका आर कितना आ गया हमारा, 3/2। आर तो पता चल गया ना, आर कितना आ गया, 3/2। ये कर लोगे कि नहीं बताओ पहले आप, पक्का। बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 3/2। बता दोगे बाद में, पक्का, भूलोगे तो नहीं ना। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब कि जो आपकी रचेल की लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, देखो जो आपकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर की है, समझ में आ गया अगला क्वेश्चन आपको। अब देखो अगला बोल रखा है हमसे कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास 2 शंकु है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 2, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपसे,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आर है और ये क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2। 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बता दोगे ना बाद में। अब देखो अगला बोल रखा है इसने कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, अब देखो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालिए। अब हमें क्या बोल रखा है, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा, जो चीज पहले लिखा आपको वो लिख लेना है। ठीक है, इसको बंद कर लो। अब देखो जो चीज आपका सबसे पहले बताओ, जो मैंने आपको बताया था, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, जल्दी बताओ। बेलन की त्रिज्या हो गई 2/3। 2/3। गलत जवाब, त्रिज्या त्रिज्या गलत है। 3/2 बताया था ना आपको, 3/2 क्योंकि व्यास उसका कितना था, 3 था। तो त्रिज्या कितना हो गया, 3/2। किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। अब बताओ हाइट कितनी दे रखी है हमें, हाइट 2 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे पता है इसकी पूरी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 12। अगर मुझे इसकी बेलन की निकालनी है, किसकी निकालनी है, बेलन की, इतनी मुझे निकालनी है। तो अगर 12 में से मैं इसको और इसको माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा ना, पक्का। तो हाइट निकल जाएगी ना बेलन की। बेलन की हाइट 8 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। 12 में से क्या घटा दूंगा मैं, 4। 2 इसका 2 इसका, 2 + 2 कितना, 4। 12 में 4 गया 8। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो 2 था ये, 2 था ये, 12 में 4 गया 8। बेलन की ऊंचाई आ गई। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या भी उतनी होगी जितनी बेलन की त्रिज्या। कितनी शंकु की त्रिज्या है, 8। 3/2 ही तो है। 8/2। शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3/2। त्रिज्या तो सेम ही रहती है ना, हरदम, थोड़ी त्रिज्या में बदल जाएगा। अब देखो, अब आपको शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई देखी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। एक को H1 मान लेना, एक को H2 मान लेना, क्योंकि इसमें 2 है ना। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब क्या निकालना है हमें, मॉडल में अंतर्विष्ट जो आपका, देखो यहाँ से लिख लेना आप, यहाँ से देखो ये लिख रखा है ना, मॉडल में, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना क्वेश्चन, वो आंसर बनाने के लिए। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, क्या लिखोगे, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। कर लोगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, वृष्ट हवा का आयतन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। अब देखो हमें क्या क्या दिया है, एक तो हमें बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। नहीं। और हमें 2 क्या दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है। आपको सब कुछ पता ही है, तो बात खत्म ना। देखो 2 शंकु का आयतन। अब देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताओ अमित। बेलन का πr², इसमें कोई आसानी तो है ही। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताओ। शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताओ 2/3। हाँ, 2/3 πr²। h²। एक को हमने H1 मान लिया, एक को हमने H2 मान लिया। अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है πr²। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, πr²। तो ऐसे सॉल्व कर लो, जो आपको दिया पड़ा है उसमें पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दे रखा है आपको, 3/2। तो आर कितना लिख दूंगा, 3/2 कितने बार लिखूंगा, 2 बार लिख दूंगा। एच कितना है आपका, 2 है। ऐसे तो कर सकते हो ना आप। 2/3, पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना दे रखा है आपको, 3/2। कर लोगे कि नहीं, 3/2 इंटू में 3/2 कर लोगे कि नहीं, बताओ पहले इतना। अब हमें एच छूट गया, एच कितना है हमारा, 2 है। तो गुने में क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दूं मैं, 2 से 2 कट गया ये वाला। ठीक है, 3 से 3 कट गया, और कुछ कट रहा नहीं। 2 से 2 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, और क्या बचा, 11 3 3 और 7 बच गया। क्या बचा, 11 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और क्या बचा इधर, 22 गुने में 3, और नीचे क्या बच गया, 7 बच गया ना। 11 3 कितना होता है, 33, और 33 से कितना होता है, 99। तो इधर कितना आ गया, 99/7, और 22 से कितना होता है, 66। 66 में कितना आ गया, तो 99/7 प्लस 66/7, 99/7 प्लस में 66/7। तो इसका आंसर हम लोगों को कितना आ जाएगा, 7। 99 और 66 कितना होता है, 9 6 15, 9 6 15 कितना हो गया, 9 6 15, और 9 6 15 कितना हो गया, 16। 165/7। ये फॉर्मूला हमने किसका लिख लिया, उसका लिख दिया, अर्धगोले का लिख दिया ना। तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको, 1 लिख देना। क्या लिख देना, 1। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, देखो ये आपका बेलन का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, शंकु का फॉर्मूला। ठीक है, देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको छोड़ो। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h,
और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर एच। कितनी बार शंकु का आयतन है, 2 बार है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 66। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है आपका, 3/2। और कितनी बार लिखेंगे 3/2 को, 2 बार। एच कितना है आपका, 2। 1/3 पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना है, 3/2। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और गुने में क्या कर देंगे हम, 2। ठीक है, और 1/3 पाई का मान कितना है, 22/7। और आर कितना लिखेंगे हम, बताओ, यार 22/2 3/2। 3/2 कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार। ठीक है, और गुने में क्या कर देंगे हम, 2। अब देखो ध्यान से, जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। ठीक है, क्या बचा हमारा, 11 ते कितना होता है, 33। 33 ते कितना होता है, 99 होता है ना, 99 7। ये हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 से 11 बार में कट गया, तो 11 ते कितना होता है, 33। 33 बट्टे में कितना आ गया, 7। तो ये भी कर लेते हैं। अब देखो कट रहा है तो काट दो, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, तो कितना आ गया, 11 3 33 बट्टे में 7। अब तो आ जाना चाहिए, कितना, 66 है ना। अब देखो 99 33 33 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 18 9 3 12 12 3 15, 9 3 12 12 3 15, 1998। क्या। अब एच की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे 8 लिख दोगे। ठीक है, तो इसे 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया, तो कितना आंसर आएगा, 11 तिहाई 33, 33 तिहाई 99, और 99 चौक कितना होता है, 4 निम 36 और 3, 4 निम 36 और 3 कितना हो गया, 39। 396 बट्टे में कितना आ गया, ये 7, इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 रखोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। और 396 33 33 तो कितना आ गया, 6 3 9, और 9 3 कितना होता है, 12। 9 3 12 और 3 15, और कितना हो गया, 16। सही है ना, 16 आएगा ना। और कितना आ गया, 462। तो यहाँ पे कितना आ गया, 462 अपॉन में 7। इसको काटोगे तो कितने आएगा, 6 आएगा ना। देखो 7 से कितना हो गया, 42, 42। और 46 में 42 गया, कितना आ गया, 4। और 7 से कितना हो गया, 42। आ गया ना हमारा आंसर। ठीक है, समझ में गलती क्या हुई थी हमारे से, हमने एच हमने कितना निकाला था, बेलन की ऊंचाई का एच निकाल 8 निकाला था, और हमने पुट क्या कर दिया था हमें 2, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, 8 रखना है। कर लोगे ना इसे आराम से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें, एक गुलाब जामुन है। ठीक है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% कितनी है, चीनी की चाशनी है। कितनी % चाशनी है, 30%। 45 गुलाब जामुन, कितनी गुलाब जामुन है, 45। लगभग कितनी चाशनी होगी, इसने पूछ रखा 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, हमें बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, प्रत्येक गुलाब जामुन किसके आकार का है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए, अर्ध गोलाकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, कर लोगे ये। अब तथा इसकी लंबाई 5, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, पूरी इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में लिखना है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, पहले बताओ। तीसरा क्वेश्चन है ये, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बेलन की त्रिज्या है हमारे 45। 2.8। बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी, व्यास तो आपको क्या दे रखा है, 2.8, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 1.4 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, d/2। डी क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास का आधा करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, त्रिज्या मिल जाएगा। कर लोगे। अब देखो हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई। क्या निकालनी है हमें, बेलन की ऊंचाई। तो निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ पहले। किसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं इसको। तो क्या होगा, पूरी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्या करना है, माइनस कर देना है। इन दोनों क्या करना है, 2.8 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, क्योंकि आपको अर्धगोलक कितना दे रखा है, 2 बार, याद रखना। इसलिए इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 2 बार इसको लिखोगे। ठीक है, 1.4 को 1.4 प्लस में 1.4। अब देखो 1.4 कितना हो जाएगा, 2.8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2.8। और 5 में से 2.8 जाएगा तो कितना आएगा, 2.2। ये तो आपको पता है ना। देखो 5.0 और 2.8, 10 में से 8 गया 2, 4 क्या नाम है, गलत नहीं कर दिया ना। और 4 में से 2 गया 2, 2.2 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। अब हमें क्या निकालना है, एक गुलाब जामुन का आयतन। क्या निकालना है हमें, अब बताओ मुझे। अर्धगोले की त्रिज्या भी तो ये रहेगी ना, जो इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिख देना अर्धगोले की त्रिज्या, जिससे आपको अच्छे मार्क मिल सके। ठीक है,
अगर मान लो 5 नंबर का आएगा तो पूरा अच्छे से लिखो तभी तो देगा आपको 5 नंबर। हम्म, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी रहेगी आपकी 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एक गुलाब जामुन का आयतन पूछा कितने का, 45 का। पहले एक का निकाल के 45 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना 45 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन। ये थोड़ा सा ना इसमें वो आ रहा है, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन। आयतन। इसमें क्या क्या दे रखा है अमित हमें, एक गुलाब जामुन का आयतन हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है आपका बेलन का आयतन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जल्दी बताओ अर्धगोला कितना अर्धगोला दे रखा है, 2। तो क्या लिख देंगे हम। अब उसमें एक ही चीज गलती होगी, जो ऊंचाई दे रखा है ना बेलन की ऊंचाई वो अलग है, और जो आपका बेलन का अर्धगोले का जो ऊंचाई है वो क्या है, अलग है। बस एक ही चीज, बस ये गलत हो सकती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। अब देखो ध्यान से, बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोले का आयतन जल्दी बताओ। अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कितना अर्धगोला है, 2। 2। तो इसलिए मैं दो बार लिखने से सर 2 से उससे गुना कर दो, ठीक है। तो 2 गुने में 2/3 पाई आर क्यूब, सही की लिखा है कि नहीं, पक्का। अब देखो आपको पता है, अगर मैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से पाई स्क्वायर, ध्यान देखना, इसमें से क्या कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर। इसमें ज्यादातर गलती आपसे यहीं पे होगी, यहाँ तक आप कर लोगे बिल्कुल आसानी से। जो गलती होती है ना क्वेश्चन में, वो यहाँ से होती है, ठीक है, कॉमन लेने में। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं पाई आर स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, h+2 2/3 2/3 चलो लिख दिया। और यहाँ से देखो, अगर मैं से देखो यहाँ पे कितना है, पाई आर क्यूब है, अगर मैं से पाई आर स्क्वायर ले लूंगा तो क्या बचेगा, आर बचेगा, क्योंकि देखो पाई आर क्यूब है, क्यूब कितनी बार, 3 बार लिखूंगा। अगर इसमें से मैंने ये ले लिया तो क्या बचेगा, आर ही बचेगा ना। अब देखो ध्यान से, हमें क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर मिल गया, और एच 2 दूनी कितना होता है, 4। और नीचे क्या है 3, और ये क्या है 8। ये तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको क्या क्या दे रखा है, पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है बताओ गैस, 1.4। 1.4 कितनी बार लिखेंगे इसको, 2 बार। एच कितना दे रखा है, h मार दे रखा है ऊंचाई 5 2.2। देखो इसमें गलत मत करना, 2.2 निकाला है ना अभी आपके सामने, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 2.2 प्लस में 4/3, आर कितना दे रखा है हमें, 1.4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें बताओ, पक्का कर लोगे कि नहीं। देखो 7 के पहाड़ में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 7 दूनी 14। पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा पड़ा है। 12 दूनी कितना होता है 44, कितने के बाद पॉइंट लगा, 1 के बाद, तो यहाँ पे कितने बार पॉइंट लग जाएगा, 1 के बाद। कर लोगे कि नहीं बताओ आसान से। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, नहीं कट रहा ना ये, नहीं कट रहा। तो क्या करोगे बता। अब देखो एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.2 है ये, ठीक है, प्लस में देखो अब ध्यान से, अगर मैं 3 को 4 से क्या करता हूँ, 3 को अगर मैं 4 से क्या करता हूँ, भाग करता हूँ, 3 एकम कितना होता है, 4 में से 3 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.339, तो कितना आ गया आपका 1.3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 1.3, और गुने में क्या लिख दोगे आप, 1.4। ये समझ में आया, पहले बताओ। अगर आप 4.4 और 1.4 को जब गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, 6.116। गुना करना सिखा दो, देखो देखो 44 है, 44 को पहले 14 से गुना कर लेना, 400 कितना होता है 16, 416 कितना हो गया 17, 44 से कम कितना होता है 44, 6 7 4 कितना हो गया आपका 11, और 4 6 16 आ गया ना। अब देखो आपको पॉइंट लगाने में दिक्कत होगी, देखो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है, 1 पॉइंट मिल गया आपको, और 1 के बाद पॉइंट है, कितना पॉइंट मिलेगा 2, तो कितने बार लगा दिया मैंने, 2 के बाद, समझ में आया। और यहाँ पे देखो आपको पता है 2.2 प्लस में क्या लिखा है आपको, जब आप इसको गुना करोगे इन दोनों को तो कितना मिलेगा आपको, 1.8662 मिलेगा, ठीक है। देखो मैं गुना करके दिखा दे रहा हूँ, जब आप 13 को 14 से गुना करोगे, 13 को कितना होता है आपको बताइए, 52 होता है, और 13 कम कितना होता है 13, 2 5 3 8 कितना मिलेगा 182, पर 182 यहाँ पे लिख दो बस। कितने बार पॉइंट लगा, 1 2, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 2। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 62 से लग रहा है, ठीक है, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4.0662। देखो जोड़ के दिखा देता हूँ, देखो जब आपने इन दोनों को यहाँ पे रखा 2.2 और क्या रखा आपने 1.2, तो कितना हो गया 8 तो 10 और 2 1 3 कितना हो गया 4, तो आपको मिल जाएगा 4.0, कितना मिल जाएगा 4.0। और जब इसको गुना कर लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 16 को 4 से गुना करोगे तो 4 से कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 25 के लगभग मिलेगा, 25.47792 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बोलोगे 25.5 कैसे आया, देखो इसकी जो ये वाला देखो 7 है, 7 5 से बड़ी होती है ना, होती है कि नहीं, तो इसको क्या करते हैं, है ना ये, नहीं 182 यहाँ पे 18 लिखा है,
वो चीज़ अलग है। वो देखो इसको जब हमने इससे गुना किया तब आपका 182 आया, वो अलग है, ठीक है। नहीं प्लस नहीं किया अभी। अभी प्लस नहीं किया। प्लस अब देखो जब आप 2.2 और 1.82 को प्लस करोगे ना तब आपका 4 आएगा, देखो ठीक है। जब आपने देखो हमने देखो 2.2 है दिख रहा है और 1.8 है, जब इसको हमने प्लस किया तो कितना आया 4 आया, तो हमने ये लिख दिया 4। जब आप इसको और इससे गुना करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है 25.47792। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखो 7 है, 7 क्या होता है 5 से बड़ा होता है, तो 7 5 से बड़ा 4 को क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25.05, ठीक है। ये हो गया कि हमारा आंसर, समझ में आ गया ना। कर लोगे इसमें गुना ही तो करना, देखो इसको प्लस कर देना, जो आंसर आएगा उसको इससे गुना कर देना बस, ठीक है। 616 को जब 4 से गुना करोगे तो आपका ये जाएगा 25.05। लोग करके दिखा, देखो 616 है, ठीक है। ये 616 इसको 4 से गुना करोगे तो क्या जाएगा 4 6 24, 2 4 2 कितना हो गया 6 और 4 से कितना हो गया 24, देखो मिल गया हमें, ठीक है। ये क्या है 6 क्या है आपका बड़ा है, बड़ा है, तो इसे क्या बना देंगे 5 बना देंगे, इसलिए क्या आ गया 25 आ गया। समझ में आ गया ना आपको। अगर ये छोटा रहता 5 से तो क्या करते इसको 24 का 24 रहने देते, ठीक है। इसको और बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया ना। ना देखो अब आपसे कितने का पूछा है 45 का पूछा है, तो क्या करोगे क्या? नहीं उसी का है पार्ट, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो हम एक का कितना आया था 25.0 25.05 आया था ना, तो क्या कर देंगे इसको 25.05 से क्या कर देंगे इसको हम गुना कर देंगे। गुना कर दो। किसको गुना करेंगे हम 45 को, से। जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1127.25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब हमें कितना बोला था कुल आयतन का 30%, अब 30% बोला है तो क्या करेंगे हम 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, जो आपको लिखा है ये लिख लो, ठीक है। जहां कहीं भी आपको काम मिल जाता है उसका मतलब क्या होता है गुना होता है, और 30% मतलब 30/100। ये तो कर लोगे ना, 0 से 0 कट गया पक्का। अब देखो ध्यान से, जब इसको सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, देखो 10 3 धा 30 होता है, तो ऊपर ले जाओगे 10 को अगर आप 3 से क्या करते हो भाग करते हो तो कितना मिल जाएगा आपको 0.3 मिल जाएगा, यही मिलेगा ना 0.3 मिल जाएगा, ठीक है। और जब 1127.25 को आप 0.3 से गुना करोगे, देखो पहले आप इसको पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको 1127.25 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, पहले इसको आप इससे गुना कर लेना, ठीक है। जैसे गुना कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा 338 175 मिलेगा। अब देखो पॉइंट एक के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो टोटल पॉइंट कितना हो गया 3, तो कितने बार लगा देंगे 1 2 3। समझ में आ गया, कर लोगे ना बताओ पक्का, ठीक है। समझ में आ गया ना, पहले इसको इससे गुना कर लेना, पॉइंट गिन लेना कितने बाद है वो लगा देना, गुना करना आता है ना आपको, इसको इससे कर लोगे ना पक्का। हमें दे रखा है एक कलमदान दे रखा है, ठीक है। घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, किसकी से बना है लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, देखो 4 गड्ढे बने हुए कलम रखने के लिए, देखो ऐसे ऊपर से एक लिख दिया साइड में दिख रहा ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एक पेन रख दोगे, एक पेन रख दोगे, फिर 4 पेन इसमें आप रख सकते हो। देखो जो आपकी घनाभ की त्रिज्या उसकी एल कितना है 15, डी कितना है 10 और एच कितना है 3.5 दे रखा है, ठीक है। एच कितना दे रखा है 3.5। अब गड्ढे की त्रिज्या कितनी है आपकी, मतलब कि जो शंकु की त्रिज्या है, ये गड्ढा दिख रहा है ना, गड्ढे के अंदर क्या है शंकु बना रखा है ना, देखो ऐसा शंकु की त्रिज्या कितनी रखी 0.5 और उसकी ऊंचाई कितनी रखी 1.4 दे रखी। तो हमें पूछ रहा है कलमदान में लकड़ी का आयतन, कर लेंगे कि नहीं बताओ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं। कलमदान का आयतन है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे लकड़ी का, हमें क्या क्या दे रखा है, लकड़ी का एल कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लो बुक, लकड़ी का एल कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसका एच कितना दे रखा है 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 3.5 दे रखा है ना, ठीक है। अब देखो और ये सब ये पता चल गया आपको। अब देखो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, चलिए बताओ। शंकु की त्रिज्या दे रखी है 0.5, ठीक है, कितने दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई देखिए 1.4, वेरी गुड। शंकु की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कैसे दिखाते हैं हम एच से, एच से, और त्रिज्या कैसे दिखाते हैं हम आर R से। से। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें ऊंचाई देखिए 1.4, 1.4 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो भारी मत बनाना, ठीक है। पहले लिखना है यहाँ पे कलमदान का आयतन, क्या लिखोगे कलमदान का आयतन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो इसके बाद आपको क्या क्या दिख रहा है कि लकड़ी का आयतन है इसमें, तो ये लिख दोगे यहाँ पे लकड़ी का आयतन, उसमें से क्या घटा दोगे हम 4 गुने में शंकु का आयतन, क्या घटा दोगे 4 गुने, क्योंकि शंकु तो 4 ही है ना आपका, जो गड्ढा सब बना उसके अंदर क्या है शंकु है ना। तो लकड़ी का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एल गुने में बी गुने में एच माइनस में 4 गुने में शंकु का आयतन, क्या फॉर्मूला क्या होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच,
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। एल कितना दे रखा है हमें? एल हमें दे 15, रखा है 15, 15, बी कितना दे रखा है? 10, 10, एच कितना दे रखा है? 3.5, 3.5, और 1/3। पाई का मान कितना होता है? 5/7। आर कितना दे रखा है हमें? 0.5, 0.5, और एच कितना दे रखा है हमें? एच दे रखा है हमें 1.4। 1.4, तो इसको गुने में ले दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1.4, इसको ढंग से लिख दूँ। देखो हमें दे रखा है 15 गुने में 10 गुने में 3, 3.5 दे रखा है, हाँ, ठीक है। 4 गुने में 1/3, 22/7, और क्या दे रखा है हमें? 2.5 दे रखा है ना। आर कितना था आपका? 0.5 था ना। तो आर को कितनी बार लिखोगे? 2 बार, ये बस गलती मत करना, ठीक है। और एच कितना दे रखा है आपको? अच्छा में दे रखा है 1.4, इतना लिख लोगे। अब देखो जो कैलकुलेशन आता बता दे रहे हो, जब आप तीनों गुना कर लोगे 15 कितना होता है? 15, 150, 150, और 150 का 35 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 525, 525 नहीं आएगा आपका, कुछ वो उधर जीरो आएगा, ठीक है। जीरो को छोड़ के पॉइंट लगा देना, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। 15 कितना होता है? 150, 150 का 35 से गुना करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। देखो 150 है ये, हाँ, और जब आपने 150 को किससे गुना किया? 35 से, तो जीरो आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 5 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 0 3 5 15, और 3 कितना आ गया? 4 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 5 7 5 12। अब पता लगा हमने क्यों लिखा है यहाँ पे 525, क्योंकि देखो एक के बाद क्या है? पॉइंट, तो हमने एक के बाद पॉइंट लगा लिया। इसी 52 से 50 लिख दो, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक के बाद क्या लगा है? पॉइंट। तो यहाँ पे भी एक के बाद क्या लगेगा? पॉइंट। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? 525। कर लोगे कि नहीं पहले बताओ? 0 नहीं लगेगा फिर। 0 नहीं लगेगा ना, क्योंकि 1.0 तो एक ही हुआ ना वो। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 525। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। देखो 7 दूनी कितना होता है? 14, और कुछ कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा ना। जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे ना इसे, देखो जब इसको 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 सबको क्या कर लोगे आप? गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4.4 आ जाएगा, और नीचे कितना रहेगा आपका? 3 रहेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 525 माइनस में जब इसको आप भाग करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 1.47। देखो 3 को जब आप भाग करो किससे? 44 से भाग कर लो, ठीक है। 3 का कितना होता है? 3, 3 चौके कितना होता है? 12, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और 3 से कितना हो जाएगा? 18। कितना आ गया यहाँ पे? 14, 100 कितना आ गया? 146 आ गया ना। हाँ, अब 146 में कितने बार पॉइंट लगाओ? एक के बाद। एक के तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 1.46। अब देखो 6 क्या होता है? 5 से क्या है? बड़ा है, क्या ये 5 से बड़ा है? तो 6 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, 7। बस ये देखो यहाँ पे 6 चलता रहेगा ना ये। तो 6 क्या है? ये 5 से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा? ये 7 जगह। पता चल गया। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ मैं बताऊँ? 1.47। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 5.25 में से अगर एक पॉइंट कितना घटाऊंगा? 525 है, ठीक है। ये इसमें से कितना घटाऊंगा मैं? 1.47। पॉइंट वाला यहाँ पे आएगा ना। हाँ, इसके बाद पॉइंट जो जो लगा, देखो 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, पॉइंट लग जाएगा। अब ये कितना बन गया? 4, 4, 4 में से 1 गया, 3, ये कितना बन गया? दो। 2 ही बना ना। कितना आ गया? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। कर लोगे कि नहीं बताओ यार? आसान है कि नहीं? पक्का?